संयुक्त नागरिक संगठन द्वारा समाज में जनहितों के लिए समर्पित जुझारू महिलाओं को इंदर रोड में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड की गौरवान्वित महिला शौर्य सम्मान डॉक्टर मुकुल शर्मा तथा एडवोकेट राजगीता शर्मा द्वारा प्रदान किया गया। इनमें भूमाफियाओं बाहुबलियों के विरुद्ध राज्य के हित में न्यायिक संघर्ष कर अंगेरिया हाउसिंग सोसाइटी की 7,000 बीघा सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराना और सरकार में निहित कराने वाली 20 करोड़ स्टाम्प घोटाले को उजागर करने, 700 बीघा दौलतराम ट्रस्ट जज क्वार्टर भूमि घोटाले की लड़ाई लड़ रही अधिवक्ता राजेश सूरी की बहन रीता सूरी, कोरोना काल में पीड़ित रोगियों को निःशुल्क दवाइयां बांटकर उपलब्ध कराने वाली डॉक्टर प्रिया पांडे कोविड, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने में अग्रणी सर्वधर्म सद्भाव समिति की अध्यक्षता गुलिस्ता खानम, घरेलू हिंसा के उत्पीड़ित महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक मदद कर न्याय दिलाने वाली एडवोकेट गौतम तरन्नुम, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर शिक्षित बनाने को तत्पर सबकी सहेली फाउंडेशन की संस्थापक पूजा सुब्बा सहित शिक्षा जगता से जुड़ी पूजा पोखरियाल, मोनिका शर्मा भी शामिल रही। लेकिन इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में पूरा परिवार हो चुकी थी, तो मैंने एक बहन का दायित्व निभाते हुए, नारी होते हुए मैंने हिम्मत करी और मैंने कहा कि मैं अपने भाई का जो अधूरा संघर्ष और उसका सपना था उसको मैं पूरा करूंगी और उसको मैं लड़ूंगी। और मैं उसके जब वो ट्रेन से नैनीताल से देहरादून वापस आ रहा था तो ट्रेन से उसकी सारी फाइलें और बैग सब कैद कर दिया था। तो 2015 में चीफ जस्टिस के एम जोसेफ साहब होते थे, मैंने वहाँ न्यायालय में प्रेजेंट होकर कहा सर मेरे जो ब्रदर का मिशन है, मैं वकालत मैंने नहीं करी हुई है, मेरे को तो तब एक एप्लीकेशन तक मूव करनी नहीं आ रही, लेकिन इस लड़ाई को मैं लड़ूंगी। इसलिए नहीं कि नारी एक शक्ति है, इसलिए कि एक तो नारी सोच के कि हम बेचारे और बहन का ये कर्तव्य होता है कि भाई उसकी सुरक्षा करे, भाई उसके लिए लड़े। नहीं, ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ रही हूँ, उन बहनों के लिए लड़ रही हूँ कि आगे बढ़ के वो लड़े, अपने आप को कभी कमजोर ना समझे। इस संघर्ष में मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ अभी मैंने पाया भी है, जो अपने भाई को भी न्याय दिया है और उत्तराखंड को भी दिया है, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है, ये देवभूमि है। मेरा भाई किसके लिए शहीद हुआ? देवभूमि उत्तराखंड के लिए हुआ। अभी मैंने 11/2/2019 में 7,000 बीघा जमीन गलजवाड़ी, वो जो है माननीय मुख्यमंत्री निवास के पास है, जिसमें उन्होंने फर्जी हमारे जस्टिस ब्रजेश टंडन जी थे उनके साइन करके और फर्जी पेपर बना के खुद कर रहे थे माफिया रिश्ते थे, जिसके पीछे मेरे भाई को बड़ा प्रेशराइज किया जाता था कि इस याचिका को वापस ले लेकर रहें। अभी मैंने उसे राजहित में निहित करवा दिया है। निहित करवाने के बाद जितने हमारे हिंदुस्तान में, आपको पता है कि जहाँ 7,000 बीघा जमीन होगी तो वहाँ पर कितने शेयर होल्डर और वो होंगे, उन सब ने जाके उच्च न्यायालय में अपनी याचिकाओं को दायर किया और कहा कि जो मैंने अभी नोटिफिकेशन कराया है उसको जो है खारिज कर दिया जाए। चीफ जस्टिस जो थे रंगनाथन सर, उन्होंने मेरे को सुनने के बाद उनकी जितनी भी याचिका थी, जितने भी कोई बम्बई की पार्टी थी, कोई राजस्थान की थी, आप समझ सकते हैं कि कितने होंगे भूमा, उन सब की याचिकाओं को खारिज करते हुए जो राज्यहित में मैंने नोटिफिकेशन रखा था उसी को रहने दिया, उन सब की रिट को खारिज कर दिया। अब लड़ाई ये थी, उसको कराने के बाद यहाँ पर उन्होंने, जो हमारे तब मुख्यमंत्री होते थे त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने कहा कि वहां पर मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। नहीं, मेरे भाई की ये प्रार्थना थी, जो हमारे भाई, जो परिवार हमारी देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हमारे फौजी, उनके बच्चों के लिए यहाँ स्कूल बनेगा, उन फौजियों के लिए फ्लैट बनेगा, उन जो जवान पुलिस वाले हैं अपनी रिट को भी मेरी पेंडिंग पड़ी है और सीबीआई के लिए है, और मेरी यही प्रेयर है कि हमारी प्राथमिकता जो है उनको दिया जाए। जो उत्तराखंड में 2013 में आपदा आई थी, उसके बाद आज तक हमारे किसी भी बहन भाइयों को जो उत्तराखंड की थी उन्हें कहीं भी अच्छा कोई मकाम नहीं मिला है, उनके लिए हॉस्टल, एजुकेशन, क्योंकि 7,000 बीघा थोड़ी जमीन नहीं होती। दूसरा, इसमें मैंने सफलता पाने के बाद अभी 700 बीघा दौलतराम ट्रस्ट माजरा क्लेमेंट टाउन, जो कि फर्जी ट्रस्ट बना के जमीन को फुटप्रिंट किया जा रहा था, उसकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। उसमें एसआईटी जांच कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड अरुण जोशी जी उनके नेतृत्व में हो रहा है, और वो भी 700 बीघा जमीन है क्लेमेंट टाउन में। और सबसे बड़ा घोटाला जो आप सुनेंगे और आपको भी अचंभा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के सबसे मजबूत जुडिशरी, उनके
उन्हीं को फर्जी पेपरों और दस्तावेज के ऊपर इन भू माफियाओं ने जो है उनको जमीन बेच दी। 48 बल्बी रोड जज क्वार्टर के नाम से ये घोटाला काफी बहुचर्चित है और इसमें भगीरथी इंक्लेव है जिसमें सब पढ़े लिखे लोग, हाई प्रोफाइल लोग हैं। फर्जी पेपरों के ऊपर वो अपना बना के मकान और घर बैठे हुए थे। उसकी हमारी जो थी माननीय जिला अधिकारी 2003 में राधा रसूली मैडम होती थी, उन्होंने फर्जी पेपर देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि सभी जोरदार तालियों के साथ इनका मनोबल बढ़ाएं ताकि हम आपको प्रेरणा मिले आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूरी जी। अब मैं डॉक्टर प्रिया पांडे कौशिक से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं।